मौलवी फजल रहमान फिर डीजल होगा। हर टून सरदारी साहब की क्यों मानी जा रही है? हर बात सरदारी साहब इतने अच्छे हो गए हैं कि आप हर चीज उनकी मानने पे तैयार हो गए। ताहिर अल कादरी के जलसे में टोपी ड्रामे करता था जाके कि मैंने इसके साथ बैठ के नून लीग अपने मफाद के लिए ना सर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा सुबहान। आपको वेलकम करता हूं सियासी स्टूडेंट्स में। नाज़रीन, आप मुल्क की सूरत हाल से तो वाकिफ़ होंगे। जिस तरह नारकी, जिस तरह कशीदगी मुल्क में मुल्क की सियासत में बढ़ती जा रही है, आए दिन मुल्क के मामलात, हालात, वाक़ियात ख़राब होते जा रहे हैं। जो पिछले गए वो भी जिस तरह थे आपके सामने थे, जो नए आए वो भी आपके सामने ही हैं। लेकिन चेहरे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन हालात मुल्क के तब्दील नहीं हो रहे हैं। इन्हीं हालात को जानने के लिए कि क्यों मुल्क के हालात तब्दील नहीं हो रहे, क्या वजूहात है उसके पीछे, क्यों पिछली हुकूमत कुछ नहीं कर पाई और क्यों आज जो आए हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। हालांकि इतने वादे, इतने नारे, इतना सब कुछ किया, ठीक है कि पिछलों को हटाएंगे तो हम कुछ नया करके दिखाएंगे। लेकिन बिजली के हालात आपके सामने हैं। पूरे मुल्क में बिजली नहीं मिलती, ठीक है। महंगाई अपने इन्फ्लेशन में बढ़ती जा रही है रेट्स पे। डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया हुआ है, टैक्स कहाँ से कहाँ निकल गए हुए हैं। हर चीज़, बजट के हालात जो आने वाला है उसमें खसारा, इंतहा का, IMF का मुआहदा और दूसरे बहुत सी चीज़ें हैं जिसने मुल्क के क्या कहते हैं मईशत और दूसरी चीज़ों पे, लोगों के ज़िंदगियों पे असरात हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे नाज़रीन, PTI की हुकूमत चली गई, नई हुकूमत आ गई। नई हुकूमत ने जितने लोगों को ख्वाब, हर हुकूमत जो भी नई आने क्या कहते हैं जो अपोजिशन में होते हैं वो बड़े ख्वाब दिखाते हैं, बड़ी क्या कहते हैं बातें करते हैं कि हम बेहतर कर लेंगे, हम अच्छे कर लेंगे, हम इनसे अच्छा क्या कहते हैं परफॉर्म कर सकेंगे। हटा लिया उन्होंने, नए आ गए, उनकी दिल की तमन्ना थी पूरी होगी। जैसे भी हुआ, साजिश थी, नई थी, क्या कहते हैं मुदाखलत थी, क्या थी, सब चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन मुल्क के हालात और लोगों की ज़िंदगियाँ बदलना सबसे ज़्यादा अहम है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन है, मेरे साथ मैं तारुफ़ करवा चुका, शुएब है, मुशर्रफ है। तो पहले मुशर्रफ भाई से पूछते हैं, मुशर्रफ भाई बताएँ, शहबाज शरीफ साहब 20 साल का ख्वाब था उनका वज़ीर-ए-आज़म बनने का, एट लास्ट बन गए, काबीना कंप्रोमाइज़ होकर बनी गई, जैसी तैसी हो गई। मुल्क के हालात नहीं बदल रहे, मामलात नहीं बदले, क्या चीज़, क्या वजूहात है? देखें, आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का 30 साल चले जी ख्वाब था कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ। ठीक है, उनका 30 साल ख्वाब होगा। मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम एंकरों का भी जिनको एक माह के अंदर ये महंगाई नज़र आई, जिनको एक माह के अंदर डॉलर 187 से 193, 195 पे जाता नज़र आ गया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन एंकरों का जिनको पूरे 3.5 साल कोई महंगाई नज़र नहीं आई, कहीं भी साफ शफाफ सब कुछ था। अब इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने निकलेगा अभी इनको बात करने। नहीं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बताऊंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल आप बताएंगे। ये आप लोगों ने बताना ही है अगले कुछ 10-12 साल। हमें नजर आ गई मुशर्रफ भाई, हमें नजर आ गई, चले ठीक है, या जिनको भी आप जिसकी तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब सवाल ये है कि बेहतरी क्यों नहीं आई? बेहतरी क्यों नहीं आई, क्वेश्चन ये है। आवाम का छोड़ें कि जो इसको नजर आया, बेहतरी आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप लोग कहें कि हम लोग भी वो वादे करें, हम 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर देंगे। नहीं, वो वादे आपसे नहीं मांग रहे, लेकिन जो भी मुल्क के हालात हैं, फॉर एग्जाम्पल आज बिजली का बहुत बड़ा क्राइसिस बना है पूरे मुल्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सवाल ये है कि वो इतना बड़ा क्राइसिस है, क्या करे, क्या शूट ये हो रहा है कि लंदन में जाके पूरी काबीना बैठी हुई निमिया साहब से पूछ रहे हैं कि करिए बिजली का मसला बने। नहीं, वो तो देखिए बिजली के मसले पे नहीं गया, ये तो हर बंदा जानता है कि एक पार्टी पॉलिसी होती है, हर कोई अपने पार्टी के मामलात वहीं पे बैठ कर डिस्कस उनके साथ ही करेगा अपने। वो लोग उनको कायद मानते हैं, हम लोग मानते हैं, लिहाजा उन्हीं के साथ मामला बैठ के डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान से बड़ा प्यार है इसलिए फैसले लंदन में होते हैं। यही बात मैं करूं कि अगर आपको इतना ही प्यार है तो आप लोग बनीगाला में बैठ के क्यों फैसले करते थे? बनीगाला पाकिस्तान में है। वो बेच है, हल क्या है क्राइसिस हाल देखें, एक नेशनल गवर्नमेंट तकरीबन बनी हुई है, सब आपको भी पता है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी गवर्नमेंट को चलने नहीं दिया गया, जैसे कि आपने पिछलों को नहीं चलने दिया गया। बिल्कुल, उससे पिछलों ने किन्होंने बनती चलती आपको चलने नहीं दिया, अमेरिका चलने दिया। पाकिस्तान में टांगे खींच पॉलिसी है ना, ठीक हो गया। ठीक है, जब तक ये चलेगी तो फिर तब तक तो हमारा मुल्क कहीं नहीं जा रहा। और आपने सवाल किया कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, क्यों हो रही है? मैं आपसे पूछता हूँ, मैं एक चीज़ आपको बना के छोड़ के गया हूँ, उसकी कुछ मेंटेनेंस होती है, हर साल होती है, उसके कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं जो आपने पूरे करने होते हैं, तो तभी वो प्लांट चलेगा। जब आपने कोई वो प्रोसेस ही नहीं पूरा किया तो वो किस तरह चला लें हम लोग प्लांट? अभी लगे हुए हैं, पेट्रोल वगैरह ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह। कहाँ से ले रहे हैं पेट्रोल? मतलब पेट्रोल से क्या होगा और क्राइसिस कैसे? प्लांट्स चलेंगे तो ही ना अपना एनर्जी आएगी ना, प्लांट्स चलेंगे
कौन से किधर के प्लांट सिस्टम फ्यूल है, कितने मेगावाट की बिजली कम है, कुछ आप बता सकें कि यार ये फलां जगह पे इतने मेगावाट की बिजली कम है, ठीक है, ये वजूहत है, पीछे हुकूमत नहीं ये चीज़, ये आप लोग बात ये इतने ज़्यादा क्राइसिस नहीं है कि लोगों को बिल्कुल भी बिजली मिलना जो है ना नापैद हो गई है। ये कहाँ पे आप 12 ये घंटे बात की लोड नहीं शेडिंग है। 12 घंटे पे आप कैसे कह जब वही हर जगह बुरा हाल, हर जगह नहीं। बुरा हाल, जिससे भी पूछ लें, माने या ना माने, जिससे भी पूछ लें, हर जगह बुरा हाल। चलें सोन इसको छोड़। सेकेंडली, डॉलर कुछ टाइम आप लोगों ने रोका, सही है, कुछ टाइम आपने मार्केट में कंट्रोल बिल्कुल। किया, आप वो आप माहिर हैं, ठीक है, कुछ देर नहीं, कुछ इस चीज़- दिन गए इस चीज़ के, लेकिन फिर एकदम डॉलर की प्राइस, रुपये की प्राइस कहाँ से कहाँ चली गई, हाँ। ठीक है, फिर देन आउट इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से रेट जाएंगे। फिर दूसरी चीज़ सब्सिडीज़ जो आप लोग अभी रोक के रखे हुए हैं, इसका असरात आपको पता है कि हमें पॉलिटिकली ख़राब हम पे रिएक्शन होगा, ठीक है, लेकिन मुल्की ख़जाने को भी जितना उससे नुकसान हो रहा है, तो क्या वो भी आपके मद्देनज़र नहीं है वो चीज़? मैं एक बात करूँगा, वो कहते हैं ना कि आगे कूद तो पीछे खाई, यही हिसाब हमारी इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है। आने से कुछ पहले किया ही नहीं पिछले उन्हें, जिसे कहते हैं बेड़ा गर्क कर गए मुल्क का, खजाने का। तब किसी ने नहीं कहा है कि भाई डॉलर का रेट कहाँ छोड़ा है। 3 सालों के अंदर कभी इतना रेट बढ़ा था डॉलर का? अभी आप लोगों को 10 रुपये रेट बढ़ने से नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम पिछलों को क्यों रोते? पिछले भी आए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत थी 3 साल 3.5 साल, हमें यही सुना के निकल गए कि पिछलों ने खराब किया था, पिछलों ने खराब किया था। लेकिन What अब next? हम लोग कोई एक हमें next देखना step नहीं एक बताता कि हम ये बिल्कुल करने ना जा रहे हैं। एक बिल्कुल ना अहल सी गवर्नमेंट थी वो, निकम्मों की गवर्नमेंट सर आप जिसमें तो एहलो की है ना, एहल तो हो, आप क्या एहल आगे बता, भी क्या करें? एहल हो कि ना हम लोग देखें, हम लोग इतने बड़े बड़े दावे नहीं कर रहे, लेकिन एहलो के अलबत्ता ये इक़दामात ज़रूर पूछो। कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, इसके ऊपर काम होगा, ज़रूर डॉलर रुकेगा। कैसे रुकेगा, मतलब कुछ बता दें किस तरह कुछ रुकेगा? पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट बनाएगी, मुझे यकीन है ये किस इस तरह की गवर्नमेंट है इनके पास। यहाँ पे इनके पास ऐसे कैपेबल बंदे हैं कि इनको बाहर से वज़ीर ख़जाना नहीं लाना पड़ेगा। लेकिन बारिश इसार डार साहब से मशवरे ज़रूर लेने पड़ेंगे। IMF को उनको कतर में बिठा के मुआहदे, हालांकि वो कुछ भी उनके पास सरकारी होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे कहेंगे कि आप IMF के साथ जाके मुआहदे नहीं करें अभी और देखें चीज़ें आपके पास करें। कोई एविडेंस है कि सर, ये नहीं है। इसाक डार साहब ने जाकर सर, IMF से पॉलिसी ये कही? देखिए आप वो आपके पास कोई इतने आप एविडेंस भी- है? सर, आपके पास कोई सर, एविडेंस है? हर चीज़ का नहीं होता सर, इतने नहीं बच्चे ऐसी आप भी बात नहीं फिर करते सर, आप, इतने बच्चे बात आप गलत भी कर रहे हैं। नहीं, कोई सर। 0% एविडेंस किस तरह आप आप ब्लेम बताएं, कर क्या सकते इसाक हैं? डार साहब नून लीग की पॉलिसीज या इकोनॉमिकल पॉलिसीज नहीं चलाते? आपको लगता है कि एक बंदा उनकी पॉलिसी, कर रहे हैं? एक मिनट बात सुनो, ठीक है, क्यों नहीं चला? इस्माइल साहब उनका रन करें वज़ीर बिल्कुल खजाना को। मैं इस्माइल कर रहे हैं। और हमने फिर हर बनाया- चीज में इसाक डार साहब क्यों बयान देते हैं कि डॉलर हम कम कर देंगे? मैं मुशर्रफ भाई की IMF एक देखिए एक वो ना एक ना वो से भी आपके टाइम वो आएगा। मईशत के एक्सपर्ट बंदा है वो भी, ठीक है, और एक वक्तों में जिसे कह लें उसका अच्छा किरदार रहा उस बंदे का पाकिस्तानी मईशत को संभालने के अंदर। संभालना की दिवालिया करना, चले एक दिवालिया आप किस तरह कह सकते हैं? लेकिन अभी कोई सरकारी उहदा तो नहीं है ना उनके पास, वो किस तरह एक हुकूमत के बायस के ऊपर बयान देते हैं? देखें एक पार्टी के वो रिप्रेजेंटेटर हैं, उनकी पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके अंदर उनके पास एक अच्छा होता है, उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है मिलकर दूसरे लोगों के साथ, लेकिन उनकी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है सबसे बढ़ के, तो उसके बेस के ऊपर अगर उसके वो बयान बेस पे वो IMF से जाके मुआहदे नहीं, ये तो देखे मैंने यहाँ से पहले बात की, अगर आपके पास कोई मैं आपको एविडेंस, कह रहा हूँ एविडेंस 0% एविडेंस, मैं आपको दे दूंगा। 0 एविडेंस आपने इस सर, वीडियो के अंदर लगाना है कि जिसमें वो बैठ के कतर के साथ मुआहदा कर रहे हैं। बता देंगे हाँ आपको, जी, ठीक है, इस आपको वीडियो इसके बाद ये बता लगनी देंगे, चाहिए। बता देंगे आपको, और ये हर कोई किसी को किसी पता किसी का देखे ना माने वो अलग चीज़ है, आपको भी पता है अंदर में कि किस तरह पॉलिसीज रन अप होती हैं। हाँ। ठीक है, सो ठीक है, आपने अपना आंसर दे दिया, लेकिन मुझे कुछ ऐसा क्लियर अप नहीं मिला कि आपने कहा कि यार हमारी ये फ्रंट ऑन ये पॉलिसीज हैं, ये क्राइसिस हैं, तरबेला फलां हैं जो हम इनको कवर अप करें। लेकिन जितना मैंने सुना है 5000 मेगावाट की बिजली के जो है मसला था, वो कमी है जिसकी वजह से क्राइसिस सारे चल रहे हैं। पिछली हुकूमत को पता था, वो कुछ नहीं करके गए, नए वाले भी अभी सिर्फ हमें बता रहे हैं कि पिछली करके बुरा करके गए और हम भी कुछ करने जा रहे हैं। ऐसे शेबी की तरफ आते हैं, तो शेबी को अगर आप माइक दे दें, शेब आप बता दें क्या कहते हैं, किस तरह की मुल्क के मामला चल रहे हैं। पीटीआई वालों को तो ठीक ठाक फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, उन्हें तो अच्छा खासा अपना ग्राउंड लेवल मिल रहा है, तकरीरें करने के लिए अच्छा खासा मवाद उन्हें मिल रहा है, आगे वो धरने के लिए भी जा रहे हैं। तो कितना आप लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, और मैं बड़ा मशकूर हूँ अपने अपोजिशन थे जब इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। कि ये लोग भूल चुके हुए हैं इनका, जिसे कहते हैं ना
दिमाग के अंदर वो खन्नास सा भर गया हुआ, सिर्फ हम लोग ही हुकूमत है। सर मैं वही कह रहा था, तेज इन लोगों को हुकूमत है, पोजीशन में बैठना गवारा ही नहीं, आप ये कह लेना। नहीं कितने बैग है, मैं गल कर रहा हूं, इन्हां दा दिल ही नहीं मानदा। सर मैं आप फेस करो, कौमी असम्बली दे विच आओ ना, ਅਸੀਂ भी 3.5 साल रगड़ा खादा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। उनकी सियासत ही नहीं है सर, वो तो हर कोई इस पे क्या है, इनकी सियासत ही नहीं है कौमी असम्बली में बैठना। लेकिन जो भी है वो जिसे कहते हैं काम होगा तो करना, वो अभी इनके मुंह से निकल गया ना हमारी ऑपोजिशन। भाई हम लोग हुकूमत का हिस्सा हैं। अब चले मेरी मौजूदा हुकूमत मैं अपनी बात को दुरुस्त कर रहा हूँ कि हमारी जो मौजूदा लोग मानते हैं एकदम वज़ीर-ए-आज़म मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है सर, उसके बाद हमारी मौजूदा हुकूमत का, जिन्होंने हमें हुकूमत से उतारा और हमें अपनी वैल्यू पता चली कि हम लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ सुन के थक चुका था कि गरीब लैन च लग गया, गरीब नू कोई चीज़ नहीं मिलती, गरीब भुखा मर गया, खाद मुक गई है, इंज हो गया उंज हो गया। सर बेसिकली अभी भाई ने कहा कि 4 साल किसी ने महंगाई को नहीं देखा। सर मैं आपको करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि 4 सालों में अगर आपकी कोई वीडियोज़ हैं तो वो सारी महंगाई पे हैं। आपके पास कोई टॉपिक नहीं था कि आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बात कर सकें, आपके पास कोई टॉपिक नहीं था कि आप पाकिस्तान की किसी भी चीज़ पे बात कर सकें सिवाय महंगाई के। हर चीज़ पे आप जिस बात की और बड़ी ज़्यादा बात जिस चीज़ पे भी आपने बात की है घुमा फिरा, मेरे पास वो वीडियोज़ हैं। अगर आप गए सर मैं आपको वो वीडियोज़ दे भी सकता हूँ कि जिसमें हर बात घुमा फिरा के लाते थे। जी खाद नहीं है, खाद नहीं है, किसान खुशहाल नहीं है, किसान खुशहाल नहीं है, खुराक कहाँ से आएगी? भाईजान आप आए, आपने कहा जी हम पाकिस्तान ठीक कर देंगे, ये ना एक नाअहल हुकूमत है। आप कहाँ से अहल हैं मुझे ये बता दें। आप आए, डॉलर ऊपर गया, अब अपनी बारी आप कह रहे हैं जी 10 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया? सर 10 रुपये आपके लिए मजाक है। आप 10 रुपये अपनी जेब से अपने वाले साहब से जब लेते हैं ना तो आप किसी मांगने वाले देखो ना आपको खींच लगती है। काश ये चीज आपने तब सोची होती जब 115 से आपने डॉलर को 187 192 मैंने लास्ट टाइम देखा था आपकी गवर्नमेंट में डॉलर। सर मैं कर दूं, काश तब आपके ज़हन में क्यों नहीं आया 115 से ऊपर आए हैं 192 अच्छा मैं एक चीज क्लियर, वो पैसे क्या हराम के थे? एक चीज या मुझे लगता है तब एक चीज क्लियर कर दूं, बंदा मुझे साहब ने भी कल जो डॉलर की रेट्स की बात की वो भी गलत थी। फवाद चौधरी साहब ने जो बात की ठीक है वो भी गलत थी जी। पीटीआई को जब गवर्नमेंट मिली थी तब डॉलर का रेट था करीब 130, आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल था मुझे पता है। जब वो लेफ्ट करके गए 189 था जी। मिश्रा साहब का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि उस टाइम वो 60 रुपए जो बढ़ा क्या वो नजर नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था बिल्कुल। मैं 1 मिनट सर 1 मिनट मेरी बात मैं दूध की धुली हुई साफ शफाफ हुकूमत। ये बात अगर आप मान जाते ना तब तो मुझे भी कहना नहीं पड़ता कि यार हम नाअहल थे, हम ये लोग थे। ऐसी साफ शफाफ हुकूमत थी कि आपके वजीरों के जिसे कहते हैं मैं इनकी बात के अंदर इंटरफेयर नहीं किया था। प्लीज आप इनको समझाएं कि मैं बात कर रहा हूँ। देखें बिल्कुल बड़ा आलमी तौर पे महंगाई हुई, ये आप मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ गुजरती मैं कह रहा हूँ कि वो पंजाबी में कहते हैं वाह प्या जाने या राह प्या जाने। ठीक है, हुकूमत में आने से पहले आप कह रहे थे जी पेट्रोल की कीमत 150 रुपये है। ठीक है, अवाम मर रही है, अगर पेट्रोल महंगा होगा तो अवाम क्या करेगी? अब आप क्यों कह रहे हैं जी आलमी तौर पे महंगा, हम सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडी आप अपने पैसों से दे रहे हैं। अब आप क्यों कह रहे हैं जी हम अपने कपड़े बेच के आटा अवाम को दे देंगे? कहाँ से देंगे आप आटा? पैसे कहाँ से आ रहे हैं? पर्सनली क्वेश्चन है, दिया भी रमजान में दिया आटा पर्सनली क्वेश्चन है, अवाम को लाइनों में नहीं लगाया। एक वक्त के लिए सस्ता हुआ था आटा चीनी, ठीक है, लेकिन एक पर्सनली क्वेश्चन ऐसी क्या सब्सिडी देनी चाहिए पेट्रोलियम पे? अल्लाह के मुल्क के खजाने कितनी नहीं देनी चाहिए सर किसी भी मुल्क। इवन एक मिनट मेरी बात सुन ले। हमने सब्सिडी दी, हम सब्सिडी के हक में थी सर? नहीं थी। मेरी एक मिनट मेरी बात सुन ले। तनकीद हुई, अवाम का क्या रिएक्ट था? पेट्रोल 160 पे गया, सारे पेट्रोल पंप बंद हो गए, सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया, कोड़ा गूंद बढ़ा। सब्सिडी दी कहाँ पे आगे दी? सिर्फ पेट्रोल पे। अब मेरी बात सुनिएगा, पेट्रोल पे दी, हर तरफ से तनकीद आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पेट्रोल थोड़ा सा बढ़ा, पेट्रोल पंप बंद हो गए, ये साहब वो साहब बोले जी अवाम मर गई है, हम मर चुके हैं, हमारे साथ ये हो रहा है। अब वो गरीब क्या करेगा? क्योंकि सारा कुछ पेट्रोल पे चल रहा है ना।
ठीक है। एक्सपोर्टिंग का मामला सारा कुछ पेट्रोल पे चल रहा है, आवाम मर रही है, गरीब को खाना नहीं मिल रहा, गरीब भूखा मर रहा है। मैं अब देख रहा हूँ गरीब रात को 4 रोटियां खा के सो रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू पर इनका भी दुरुस्त होगा कि क्या कहते हैं, अवाम की ये राय है कि नहीं महंगी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, खजाने को जितना मर्जी नुकसान होता जाए, खजाना खाली हो जाएगा। आप आवाम को सब्सिडी देते जाए। मैं एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट मैं वही कहने लगा हूँ, खजाना खाली कर दिया आप लोग, दे रहे हैं सब्सिडियाँ सारी, ठीक है। आलमी तौर पे महंगाई आ रहे, आप कर्जे लेते रहे, मुल्क को सब्सिडियाँ देते रहे, बाद में फिर मुल्क उनको दे दीजिएगा कि पैसे देने को आपके पास होंगे नहीं, क्या करेंगे आप? मेरे पास आ जाए मुशर्रफ साहब आपके तरफ वापस आ रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग कर दे देंगे, उनको सब कुछ दे देंगे। ओ भाई हमने देना क्या, आपने तो काम शुरू कर लिया हुआ है देने का। स्टेट बैंक आप उनकी झोली में रख चुके हुए हैं, बाय लेजिस्लेशन ये लो रखो। क्या तब एहसन इकबाल ने असम्बली में खड़े होकर रोने वाला मुंह बना के उस बंदे ने बोला था इनको कि स्पीकर साहब खुदा का वास्ता ये काम ना होने दें, लेकिन नहीं, मजबूरी थी। आपने कहा बिस्मिल्लाह करो, दो जी ना स्टेट बैंक में। सब्सिडी खत्म करेंगे आप लोग? हाँ सब्सिडी खत्म ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगा आपको, ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है। आपका अपना क्या है कि सब्सिडी खत्म करके ये जो 2-4 माह की इन्होंने मजीद हुकूमत करनी है उससे भी जाते रहे। हाँ, सर ये मजे लेंगे। देखिए ये हुकूमत है जलसों की, ये हुकूमत मैं इनको बताऊँ ना, ये पार्टी रह गई है जलसों तक, ये मजे लेंगे मजे। ये ना 2017 तक ना, ये इनको क्यों खौफ है, ये किसी तरह इनको पता है इनके पास कैपेबल बंदे, इनका एबिलिटी रखते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना कि इनकी सियासत दफन हो जानी है। कहते हैं ब्रदर ने शुएब ने बात की इलेक्शन की, नेक्स्ट इलेक्शन की। मियाँ साहब जो लंदन में मीटिंग हुई थी उसमें पर्सनली जो अंदर से खबरें आई वो यही थी कि कहीं ना कहीं पे वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि हम जल्दी, ख्वाजा साहब ने भी बात की कि सितंबर तक हम इलेक्शन जो है करवा ले। तो क्या इलेक्शन आप लोग राजी हो गए हैं? क्या कहते हैं ये तो देखें, नहीं ये देखें आप, मैं एक ही बात करूँगा, मैं कौन सा उनके साथ कोई पर्सनली जाके बैठता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ अगर इलेक्शनों का फैसला होगा, एक तो इनके चलें दिल के अरमान है कि जी इलेक्शन जल्दी से हो या असम्बलियाँ दोबारा से टूट जाएं, इतना मैं कहता हूँ तब तक तो असम्बली नहीं टूट रही जब तक पीडीएम नहीं टूट रही। ठीक हो गया, ठीक है। और पीडीएम को लेकर चलेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये 1990 के अंदर इस्लामी जमहूरियत चला था और ऐसा चला था, ऐसे ही था, उसी की सीटें थी सारी। मौलवी फजल रहमान फिर डीजल होगा। यही एक लीडरशिप है जिसने सिखाया इन्हें डीजल नाम लेना, जिसने सिखाया उल्टे नाम। मैं कहता हूँ अभी शहबाज जलसों में कह रहे हैं, अभी ये हर टून सरदारी साहब की क्यों मानी जा रही है? हर बात सरदारी साहब इतने अच्छे हो गए हैं कि आप हर चीज उनकी मानने पे तैयार हो गए। हाँ बिल्कुल, ये मौजूदा ये जो हमारे पिछली हुकूमत है इसने तो कभी उनको उनके बारे में कोई बयान नहीं दिया ना। देखिए एक पीडीएम के वो हिस्से हैं, पीडीएम में हिस्सा नहीं थे, अभी भी अब हिस्से हैं, वो पीडीएम का हिस्सा बने हुए हैं, थे नहीं हैं। अगर ना होते तो किस तरह आपकी गवर्नमेंट की छुट्टी होती? आप लोग तो कहते थे ये बात में से मैंने लॉजिक पकड़ा, अगर वो पीडीएम का हिस्सा ना होते तो किस तरह हमारी छुट्टी होती? मतलब उनका इतना हिस्सा है कि उन्होंने हुकूमत को गिराया, इतना हिस्सा है उनका। इतनी चौधरी बरादरान के साथ मियाँ फैमिली की इतनी ज्यादा रिवाइवल है, उसको मनाना, उसके ऊपर के क्या कहते हैं वज़ीर आला की सीट दे दी कि दूसरे बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक राय करना, ये तो कमाल है सरदारी साहब का कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को बना लिया। वो बंदा सियासतदान है, उसके बारे में ये बात हर कोई मानता, मैं भी मानूंगा उसको। सियासी बयानात है यहाँ पे बंदे कहते हैं, अगर आपके हम उनके साथ क्यों खड़े थे पनामा के मामले के ऊपर, ये बंदा उनकी बगलों में खड़े होते थे इनके लीडर साहब, जाके सारे गल करो आगे हो गए। ये बंदा ताहिर अल कादरी के जलसे में टोपी ड्रामे करता था जाके कि मैंने इसके साथ बैठ के नून लीग अपने मफाद के लिए ना सर किसी भी हद तक जा सकती है। तहरीक इंसाफ तो नहीं गई आज तक, तहरीक इंसाफ तो नहीं गई आज तक, तहरीक इंसाफ तो नहीं गई आज तक। 2013 से लेके अब तक मैंने जितना एनालाइज किया है ना, मैं एक ही चीज़ का निचोड़ निकालूंगा कि लालच जो कि कुर्सी का जो है ना वो जैसे इमरान खान साहब को डुबा गया, बिल्कुल जैसे गंदी चीज है। इमरान खान साहब तो चलो 2013 के 5 साल बाद आए, बिल्कुल उनको नहीं लालच है ना, उनको कुर्सी का लालच नहीं है, गुलामी ना मंजूर है। गुलामी ना मंजूर है, ये ऐसी गुलामी है जिनको आज कहते हैं हमें इनकी गुलामी ना मंजूर है। मुझे इनकी समझ नहीं लगती यार। आपको याद हो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आई, उनका विजिट करके आए अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप से मिले,
ये मारे माशाल्लाह ये बड़े भाई खुशाइन थे, बड़े बड़े पुरजोश खुश थे। साहब। वो इमरान पहली दफ़ा हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लिश में बात की जाके उसने बात सुनी भी। पर्ची ठीक के है बगैर की। हाँ पर्ची के बगैर की मैं आपको बात कर अपने रहा हूँ रवायती फखर स्टाइल में फखर की। फखर आपको फखर होना चाहिए, आपके लीडर की तारीफ कर रहा हूँ मैं ये तारीफ वो होती है जो मुखालिफ करे। ठीक चले है अभी सुने माशाल्लाह वापसी पे इनका याद है एयरपोर्ट के ऊपर क्या बयान था, मुझे आज ऐसा लग रहा है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। ऐसे ही है। और मेरा ये कहने का मतलब है इस दफ़ा अगर आपको क्वार्टर फाइनल तक भी नहीं पहुंचने दिया उन्होंने तो आपने उनके ऊपर गुलामी का चार्ज लगा दिया कि हमने आपके गुलाम नहीं बनना, ये नहीं होना, वो नहीं होना। उन्होंने साफ अल्फाज में बताया हुआ जो आप कर रहे हैं ना, उनके वो जितने भी तजिया निगार आप ये बात करते हैं शायद इमरान खान ये अगर बात अगर चलेगा। प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर इसको- इमरान खान इसको दोबारा करें। प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, आप ये बयान देते हैं कि इमरान खान इसकी तहकीकात करवाएंगे, इमरान खान अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के कहेगा आप लोगों ने मेरी हुकूमत तोड़ी थी, मैं आप लोगों के पास नहीं आ रहा। दूसरा ज़िमनी क्वेश्चन मेरा भी ले ले। ज़िमनी क्वेश्चन मेरा ये ले लें कि आप जितना आप अमेरिका का शोर डाला हुआ है, ठीक है, गुलामी गुलामी गुलामी, असल में ना हम गुलाम अपने गुलाम हैं। हमारे जब कोई आज़ादी की बात करता है तो थोड़ा फैसिनेट हमें लगता है कि यार ये आज़ादी की बात कर रहा है, लोग ऐसे उसकी तरफ बढ़े जाते हैं। आप बता दें हुकूमत में मैं भी आपको अगले 6 महीने बाद हुकूमत मिल जाए, ठीक है, मिलेगी आप लोग हुकूमत तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म कर देंगे, इंशाल्लाह, क्योंकि आपने तो उनकी गुलामी नहीं कबूल करनी हाँ, ना, उनकी गुलामी तो नहीं ताल्लुकात कबूल। खत्म कर देंगे देखिए उनसे। ताल्लुकात अभी भी हमने खत्म नहीं किया। अगर हाँ। आप कहना कि ताल्लुकात खत्म वो हो, देखे ना ताल्लुकात हर किसी के साथ होते हैं। तो फिर गुलामी और वो क्या कहते हैं ये जो गुलामी मगरिब को मुझसे मेरी बात क्या नहीं, याद है, एक ये किसी मिनट। का बयान था। मैं गुलामी की 2 निशानियां बता रहा हाँ, हूं। 4 साल दौरे हुकूमत में कोई ऐसा एक्ट हुआ हो या अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा बयान आया हो कि पाकिस्तान ऐसा करेगा? सर उन्होंने तो आपको और फोन पाकिस्तान ही नहीं किया। किया, उनका उन्होंने किसी आपको फोन सेक्रेटरी करना भी नहीं आ आपके रहा है। बंदों से नहीं मिला कभी, क्यों कुछ नहीं हुआ ही मिला? है। क्यों नहीं मिला? हाँ? कुछ क्यों नहीं मिला? मुझे आप एक बात का क्वेश्चन दे दें। कठपुतली को किसी ने कुछ समझा कभी? कठपुतली आप लोगों ने मैं भी उनके दिखाता खिलाफ क्या हूँ। किया? अच्छा आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया? अमेरिका मैं- के- आपने मैं आपने जो ऐसा बात क्या कर रहा किया? हूँ। आपने ऐसा क्या किया? आपने कौन से एटमी धमाके कर दिए या हमने आपने कोई ऐसे एटमी कौन से धमाके- क्राइसिस से मुल्क देखिए, को निकाल दिया सबसे कि पहली जिसकी बेस पे बड़ी वो आपके बात- अगेंस्ट हो बड़ी गए? बात ये है ना, वो मरे इस चीज से हैं। हाँ। वो हो सकता था कि हमारी हुकूमत चलती मजीद चलती भी। ख्वाह चौधरी साहब का एक बयान भी आया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थोड़े खराब हो असलतन गए। मसला वो ही है। मसला देखिए, बिचो मुझे- मसला वो गालो मैं ही है। वही गालो ही है, कह रहा हूं। मतलब- गालो अमेरिका भाई में क्या देखिए, भाई, ये पढ़ा लिखा मैं बंदा एक- फंस गया अपनी बात से। देखिए मैं भाई मामले दो establishment मिनट का खराब है। मैं बता रहा हूँ 2 बातें। असलतन इशू मैं एस्टेब्लिशमेंट वही है, एक मिनट नहीं बनी हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अक्टूबर पीछे के मामले 20 पर साल उनके किसी ना साथ किसी का हाथ होता है। हाँ जी। आप इस बात को माने, सिर्फ एक ड्रामे का एक डायरेक्टर ही नहीं होता, उसके नहीं, पीछे साहब, ये राइटर कह रहे भी हैं होता है। कि आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी सोवरेन कहलाती है, ठीक है, अगर हालांकि छुपे अल्फाजों में सोवरेन कहलाती है तो मेरे तो उसके मुझे- पीछे भी हाथ होते देखिए, हैं। मैं फिर वही बात वही सर गोदल साहब वाली बात आ रही काला है डाले नहीं आ कि रहे। काला डाले में उड़वाएगा तू वरना घर। सो वाइंड अप मैं यही कहूंगा कि पर जल्दी हमारे हम बात नहीं कर सकते। पर ठीक है। जल्दी हमारे हम बात चलो। नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल। सिंपल है। आपको क्या लगता है मसला एस्टेब्लिशमेंट का था कि मसला अमेरिका का था? क्या इशू था? आप ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਚੱਲ ਦੇਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਈ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਹਲ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟੋ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਸੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? एस्टेब्लिशमेंट मसला अवाम था ਨੂੰ कि ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੜਿਆ मैं आपसे सुनो तो जान छुड़ा के मैं देती आपसे है ना। पूछ राना तनवीर साहब आपके बहुत टॉप के लीडर हैं हाँ। मुस्लिम लीग नून के। हाँ, वज़ीर वो अपने तालीम। एक इंटरव्यू में कह चुके कि एस्टेब्लिशमेंट के उनसे ताल्लुकात खराब हुए थे, हमें मौका मिला, हमने ताल्लुकात अच्छे कर लिए। हाँ। फिर वो इस पे चेरी ब्लॉसम 2017 हाँ चेरी ब्लॉसम मैं एक बात कहता हूँ इनके पास वो चेरी ब्लॉसम अगर ठीक है मैं मान लेता हूँ इन्होंने कहा चेरी ब्लॉसम ये वो 3 साल 8 माह की गवर्नमेंट रही। हाँ बिल्कुल 3 साल 8 माह। ठीक है जो कि मैं आज भी कहता हूँ कल भी कहूँगा बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये बात करता हूँ इनको मिली है ये सज़ा। इमरान खान के बकौल के जितने अच्छे रिलेशन आर्मी के साथ मेरे हैं किसी के नहीं इस हुकूमत के ये कहते होते थे जग अक्टूबर के बाद खराब हो गए थे। हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता सबको हूँ, पता है, मैं अब वो बताता हूँ। इकरार ना करें तो अलग बात है, माने बात सुने ना। तो मानना भी तो बड़ा मुश्किल होता है ना। हाँ ठीक है अब ये लोग बात कर रहे हैं आपने कहा कि जी आप बताएं कि अमेरिका के साथ कुछ हुआ या तो फिर साजिश थी। मैं फ़िलहाल इतना कहूँगा आपने कहा कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात आपने ठीक किए क्या 2016-17 जब पैनामा आया नवाज शरीफ साहब का डॉन लीक्स का मामला लेके इस्टेब्लिशमेंट से बिगड़ी हुई थी ठीक है तो तब कौन सा बंदा गेट नंबर 6 से रातों की तारीकी में पकड़ा गया था निकलते हुए और मैंने उसी दिन गैस कर लिया था 2018 में इसकी गवर्नमेंट है अब तब चेरी ब्लॉसम नहीं थी इनके पास ना 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 इनके पास चेरी ब्लॉसम ना हो ये चाटने पे उतर आते हैं कि हमें आगे करो हम लोग आपकी ज़बान से चाट लेते हैं
चैरिटी क्या सब ये शुएब क्या ये राइट आप कहते हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए हाँ। इन्हें भी एस्टेब्लिशमेंट लेकर आए तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाया तो टर्म उनके लिए यूज किया अवाम आती तो इलेक्टेड होते हैं अवाम ये तो आती elected है। होते हैं अवाम तो सिलेक्टेड नहीं होती अवाम सर, तो इलेक्ट करती मैं है आपको फिर कह रहा हूँ कि अवाम मैं तुसी कोशिश करते हो कि साडी फेयर बन जाओ फिर बन जाए ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ वे लगे हो वक़्त फिर कोशिश आउंदे हो। लगे कि फिर साढ़े जिधर जैसे असल साढ़े- हुकूमत के मंबे हैं उसके साथ हमारी दोबारा बन जाए टेंशन न ले तो जो भी बातें जितनी ज़्यादा डिबेटिंग जितनी ज़्यादा की जाए वो उतनी कम होती है इश्यूज़ का हल असल बात है कि इश्यूज़ का हल निकले वो रिप्लाई हो ऐसा कि जिससे पता चले कि हाँ यार हुकूमत अगला कुछ ये करने आ रही है लेकिन अफसोसदार अफसोस जो आता है वो हमें पिछलों की कहानी सुना के निकल जाता है वो हमें तारीख बता के निकल जाता है ये नहीं पता था व्हाट नेक्स्ट हम आगे क्या करने जा रहे हैं बिजली के क्राइसिस हम आगे क्या करेंगे या फलां फलां मसाइल है मैं आपकी बात रोक रहा हूँ आपने कहा कि क्यों नहीं सब्सिडियों से देखें, बचें, पिछली खुदा गवर्नमेंट का जो नाम थी है। पिछली गवर्नमेंट जो थी नेशनल गवर्नमेंट मैं एक बात करता हूँ उससे छोटी हट के सी मुझे- सुने सुने जरा चलिए, इस गवर्नमेंट के अंदर इस गवर्नमेंट के टाइम काफी ज़्यादा अंदर हो सभी ने गया, शोभा इख्तलाफात बाकी बुलाए कितनी हुए हैं सभी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं क्या बीइंग अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को कई दफ़ा ऑफर नहीं की कि आए हम लोग अपनी मईशत के हवाले से इकट्ठे बैठ जाते हैं इख्तलाफात अपनी जगह मईशत के हवाले से अपनी इकट्ठे जगह बैठते दुरुस्त हैं लेकिन मैं एक वो बात क्यों नहीं बैठ- एक अकड़ बात जीनस मैं बंदे शो में। में वो चीज़ों समझा में मैं आपके बैठना शो में एक चाहिए। बात करता जाऊंगा कि अगर पाकिस्तान कभी स्टेबल होता है ना कभी भी हाँ। जैसे हमारी जिंदगी में हमारी जिंदगी के बाद जब भी अल्लाह करे अल्लाह करे असली तो बच्चे इंशाल्लाह। भी- अल्लाह करे होगा भी हम इंशाल्लाह नहीं तो करे। हमारी नस्ल आने वाली नस्ल देख ले पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा That was big thing, लेकिन मुझे कोई भी नहीं पाकिस्तान कह सकता इसराइल को तस्लीम करेगा और फिर उसके किस बाद में establishment। अगली बार जब ताड़ी हुकूमत आएगी फिर करेगा सर मैं कह रहा हूँ कि मैं फिर तस्लीम मैं करेगा। एक अपना नजरिया बता रहा हूँ चले जो आपका मेरी सर्चिंग नजरिया है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इससे कोई इत्तेफाक नहीं करेगा पाकिस्तान ये हमारे करेगा। जुज़ में हमारे जैसे कहते हैं ना हमारी रगों में चीज़ जुड़ती है कि वो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती जैसे इंडिया से कश्मीर के अलावा बातचीत नहीं हो सकती ऐसे इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता ये कभी मुमकिन ही नहीं है ये चीज़ को कि हम उनको तस्लीम कर लें लेकिन जिस तरह चलें। के हालात वाक़या वो फ़लस्तीन में ये लेके बात चले अभी होगी। रिसेंटली भी जो और- खबरें आ रही फ़लस्तीन से और ये आपकी खबर आप पे ही पड़ जाएगी इसलिए रहने दो तो खैर नाजरीन जितनी भी इस पे बातचीत की जाए मैंने पहले भी कहा कि कम है बस हालात कोई हल निकले हल नहीं नज़र आता हमें जिस दिन हमें हल मिल जाएगा हमें पता चल जाएगा कि यार ये सोल्यूशन और प्रॉब्लम से उनको ये कहते हैं ना उनको रगड़ा देना छोड़ देंगे और सोल्यूशन की तरफ आ जाएंगे तो हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे इजाज़त दें इसी नोट पे कि अपना ख्याल रखें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।